हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण फिर से आपके लिए लेकर आया हूं एक और कहानी। ये कहानी है हैरी पॉटर की। इस सीरीज में हम हैरी पॉटर की बुक्स जो J.K. रोलिंग्स ने लिखी है उसकी कहानी आपको सुनाएंगे। हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर। एक खतरनाक टूर्नामेंट में किसी की साजिश के तहत गॉबलेट ऑफ फायर हैरी को भी प्रतियोगी बना देता है। हैरी इसमें किन खतरों का सामना करता है और किसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। फ्रैंक नाम का केयरटेकर आधी रात के वक्त उठता है। वह देखता है कि टॉम रिडल के घर पर रोशनी है। टॉम रिडल के माता पिता को सालों पहले किसी ने मार दिया था और तब से वह घर बंद ही था। फ्रैंक उस घर की देख रेख करता था। उसे लगता है कुछ शरारती बच्चे घर में घुस गए हैं। वह लालटेन उठाकर घर की तरफ जाता है। अंदर पहुंचकर देखता है कि एक कमरे में वोल्डेमॉर्ट अपने लोगों के साथ बैठा हुआ था। वह हैरी को मारने का षड्यंत्र बना रहा था। तभी वोल्डेमॉर्ट फ्रैंक को देख लेता है। वह अपने सांप नगीनी को उस पर छोड़ देता है। नगीनी फ्रैंक को अपना आहार बना लेता है। तभी ऑन पेट्यूनिया के घर हैरी पॉटर की आंख खुल जाती है। वह देखता है कि उसके माथे के स्कार में बहुत दर्द हो रहा है। उसे ऐसा लगता है मानो वोल्डेमॉर्ट उसके आसपास ही हो। फिर वह अपने गॉडफादर सिरियस ब्लैक को पत्र लिखकर इस सब की खबर देता है। अगली सुबह अंकल वर्नन को रॉन का खत मिलता है। उसमें लिखा होता है कि वे हैरी को क्विडिच वर्ल्ड कप देखने की अनुमति दे दें। अंकल वर्नन जादूगरों के डर के मारे इजाजत दे देते हैं। अगले दिन रॉन अपने भाइयों के साथ चिमनी के रास्ते उनके घर में दाखिल होता है, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि मगल्स के घर में कैसे प्रवेश करते हैं। फिर वे सब हैरी को लेकर दोबारा चिमनी के रास्ते वहां से गायब हो जाते हैं और वीजलीज के घर पर चले जाते हैं। हैरी वहां रॉन के बड़े भाइयों बिल और चार्ली से भी मिलता है। तभी मिसेस वीजली आती हैं। वे हैरी से तो प्यार से बात करती हैं, लेकिन रॉन और जुड़वां भाइयों फ्रेड और जॉर्ज को उनकी शरारतों के लिए डांटती है। अगली सुबह वीजली परिवार, हैरी और हरमायोनी सब क्विडिच वर्ल्ड कप देखने के लिए निकल पड़ते हैं। वे एक जगह एक जूते को छूते हैं जो एक पोर्टकी था। ऐसा करते ही सब गायब होकर क्विडिच वर्ल्ड कप के वेन्यू पर पहुंच जाते हैं। वे देखते हैं कि सेड्रिक डिगरी नाम का लड़का भी अपने पिता के साथ वहां आया हुआ था। इसके बाद सब लोग अपने लिए टेंट लगा लेते हैं। मैच वाले दिन हैरी, रॉन और हरमायोनी स्टेडियम की सबसे टॉप वाली जगह पर बैठ जाते हैं। वे वहां देखते हैं कि विंकी नाम की एक हाउस एल्फ भी वहां बैठी हुई थी। वह मिस्टर क्राउच की गुलाम थी। उसने एक सीट अपने मास्टर के लिए बचाकर रखी हुई थी, लेकिन उसका मास्टर अंत तक नहीं आता है। तभी गेम शुरू हो जाता है और बहुत से देशों की टीम्स उसमें हिस्सा लेती हैं। इस टूर्नामेंट में आयरलैंड की टीम जीत जाती है, लेकिन बुल्गारिया के सीकर विक्टर क्रम का प्रदर्शन शानदार था। सब उसकी सराहना करते हैं। हरमायोनी को उस पर क्रश हो जाता है। गेम खत्म होने के बाद वोल्डेमॉर्ट के डेथ ईटर्स वहां आते हैं। वे लोगों को टॉर्चर करने लगते हैं और टेंट्स में आग लगा देते हैं। इससे चारों ओर भगदड़ मच जाती है। कोई आसमान में वोल्डेमॉर्ट का कला निशान बना देता है। तभी मिनिस्ट्री से ऑरर्स विजर्ड, एक तरह की पुलिस, आते हैं और डेथ ईटर्स भाग जाते हैं। सब लोग अपने अपने घर लौट जाते हैं। अगले दिन हैरी, रॉन और हरमायोनी टैक्सी लेकर ट्रेन स्टेशन पहुंचते हैं और वहां से हॉगवार्ट्स के लिए रवाना हो जाते हैं। फीस्ट के दौरान डंबलडोर घोषणा करते हैं कि इस साल हॉगवार्ट्स में ट्राइविजर्ड टूर्नामेंट का आयोजन होगा। वे यह भी बताते हैं कि इस बार प्रोफेसर मैड आई मूडी उन्हें डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स पढ़ाएंगे। प्रोफेसर मूडी काफी अच्छे टीचर साबित होते हैं। वे स्टूडेंट्स को 3 शक्तिशाली कर्स सिखाते हैं: इंपीरियस सम्मोहन के लिए, क्रूसियाटस टार्चर के लिए और अवादा केडावरा हत्या के लिए। इसी साल हरमायोनी हाउस एल्फ की आजादी के लिए एक सोसाइटी भी शुरू करती है। एक दिन ट्राइविजर्ड टूर्नामेंट के लिए डर्मस्ट्रैंग और बोबेटॉन नाम की 2 टीम्स अपने सदस्यों के साथ हॉगवार्ट्स आ जाती हैं। तीसरी टीम खुद हॉगवार्ट्स की थी। एक दिन गॉबलेट ऑफ फायर खिलाड़ियों के नाम की पर्ची निकालकर उन्हें सिलेक्ट करता है। सभी खिलाड़ी 17 साल के ऊपर होने चाहिए थे। सिलेक्ट हुए खिलाड़ी थे विक्टर क्रम, डर्मस्ट्रैंग, फ्लर डेलाकूर, बोबेटॉन और सेड्रिक डिगरी हॉगवार्ट्स। लेकिन तभी गॉबलेट ऑफ फायर एक और पर्ची निकालता है जिस पर हैरी पॉटर का नाम लिखा हुआ था। सब यह देखकर हैरान रह जाते हैं। हैरी तो अभी 13 साल का था, लेकिन गॉबलेट ऑफ फायर के नियमों को तोड़ा नहीं जा सकता था। इसलिए हैरी को भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए कहा जाता है। एक दिन सिरियस का सिर कॉमन रूम की आग में प्रकट होता है। वह हैरी को बताता है कि मिस्टर क्राउच नाम का आदमी वोल्डेमॉर्ट का फॉलोअर है और शायद एक डेथ ईटर है। उससे सावधान रहे।
अगले दिन सभी खिलाड़ियों को पहला टास्क दिया जाता है। उन्हें एक खतरनाक ड्रैगन का अंडा चुरा कर लाना था। हैरी ड्रैगन के कुएं में चला जाता है। हैग्रिड ने उसे पहले ही ड्रैगन के बारे में टिप्स दी थीं। वह अंडा हासिल करने में कामयाब हो जाता है। इससे पहले कि ड्रैगन उस पर हमला करता, वह अपनी जादुई झाड़ू से अंडे को लेकर उड़ जाता है। उसे सबसे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। ग्रिफिंडोर के स्टूडेंट्स इससे काफी खुश हो जाते हैं। एक दिन प्रोफेसर मैकगोनागल बताती हैं कि जल्दी ही यूल बॉल डांस का आयोजन किया जाएगा। इसमें सभी लड़कों को लड़कियों के साथ डांस करना होता था। सब लोग अपने लिए डांस पार्टनर ढूंढने लग पड़ते हैं। हैरी कोशिश करके चो नाम की एक लड़की से डांस के लिए पूछता है, लेकिन वह कहती है कि वह तो पहले ही सेड्रिक को हाँ बोल चुकी है। रॉन भी जब हरमायोनी से पूछता है तो वह कहती है कि वह किसी और के साथ जा रही है। अंत में जब हैरी और रॉन को कोई नहीं मिलता तो वे पाटिल बहनों से पूछते हैं। वे इसके लिए राजी हो जाती हैं। यूल बॉल वाले दिन रॉन देखता है कि हरमायोनी विक्टर क्रम के साथ डांस कर रही थी। यह देखकर उसे बहुत ही ईर्ष्या होती है। उधर हैरी भी देखता है कि चो सेड्रिक के साथ डांस कर रही थी। उसे भी अच्छा नहीं लगता। अगले दिन हैरी देखता है कि हरमायोनी और रॉन की बहस हो रही थी। रॉन उससे पूछ रहा था कि आखिर वह उसे छोड़कर विक्टर के साथ डांस करने के लिए क्यों गई। हरमायोनी कहती है कि उसने उसे आखिरी ऑप्शन के तौर पर क्यों पूछा, लेकिन कुछ देर बाद उनके मतभेद दूर हो जाते हैं। अगले दिन टूर्नामेंट का दूसरा टास्क शुरू होता है। सभी खिलाड़ियों को पानी के नीचे जाकर कोई बेशकीमती चीज लानी थी। हैरी सोच में पड़ा हुआ था कि वह पानी के नीचे जिंदा कैसे रहेगा। तभी डॉबी आता है और उसे गिलीवीड नाम की हर्ब देता है। इसके इस्तेमाल से हैरी के गिल्स आ जाते हैं और वह पानी में आसानी से सांस ले पाता है। पानी के अंदर पहुंचकर हैरी देखता है कि उसके दोस्त रॉन, हरमायोनी और चो बंधे पड़े थे। इसके साथ ही फ्लर की बहन भी बंधी पड़ी थी। हैरी समझ जाता है कि उसे अपने दोस्तों को निकालना है। वह एक एक करके उन सबको ऊपर ले आता है। वह देखती है कि फ्लर वहां नहीं पहुंच पाई थी। इससे उसकी बहन मर सकती थी, इसलिए वह उसे भी किनारे पर ले आता है। इस मॉरल एक्ट की वजह से हैरी को सबसे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। अगली सुबह हरमायोनी हैरी और रॉन को किचन में ले जाती है। वे वहां देखते हैं कि डॉबी अपनी दोस्त विंकी के साथ खड़ा था। विंकी ने शराब पी रखी थी। वह नशे में कह रही थी कि उसने अपने मास्टर मिस्टर क्राउच का एक सीक्रेट संभाल कर रखा हुआ है। वे सब सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर विंकी कर क्या रही है। इसके बाद टूर्नामेंट का तीसरा टास्क शुरू होता है। चारों खिलाड़ियों को एक मेज भूल भुलैया के अंदर जाना होता है। उन्हें बहुत सी बाधाओं का सामना करते हुए बीच में रखी ट्रॉफी को उठाकर लाना था। चारों खिलाड़ियों में से केवल सेड्रिक और हैरी एक साथ ट्रॉफी तक पहुंच जाते हैं। वे डिसाइड करते हैं कि एक साथ ही ट्रॉफी को छुएंगे, लेकिन जैसे ही दोनों ट्रॉफी को हाथ लगाते हैं, वह वास्तव में पोर्टकी निकलती है। किसी ने साजिश के तहत ऐसा किया था। पोर्टकी की वजह से वे दोनों एक ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं। वहां बहुत से डेथ ईटर्स खड़े थे। पेटिग्रू भी वहीं था और उसने कंबल में कुछ पकड़ा हुआ था। अचानक से एक हुड वाला आदमी सेड्रिक को अवारा के डावरा के कर्स से मार देता है। बाकी लोग हैरी को बांध देते हैं। फिर वे एक रिचुअल शुरू करते हैं। वहां आग पर एक कढ़ाई रखी हुई थी जिसमें कुछ उबल रहा था। पेटिग्रू जब अपना कंबल हटाता है तो हैरी देखता है कि उसने वोल्डेमॉर्ट को पकड़ा हुआ था, जो बच्चे के साइज का हो चुका था। पेटिग्रू वोल्डेमॉर्ट को खोलती हुई कढ़ाई में डाल देता है। फिर वह उसके पिता की राख और हैरी का खून भी कढ़ाई में डालता है। इसके बाद वह अपना हाथ काटकर कढ़ाई में डालता है और स्पेल बड़बड़ाता है। थोड़ी देर बाद वोल्डेमॉर्ट पहले की तरह बलवान होकर कढ़ाई से निकल आता है। इसके बाद वह सबको बताता है कि उसकी इस हालत का जिम्मेवार हैरी पॉटर था, लेकिन आज वह उसे खत्म कर देगा। वह हैरी से कहता है कि उससे फाइट करे। जब दोनों एक दूसरे की तरफ वॉन्ड से मैजिक छोड़ते हैं तो दोनों की किरणें आपस में टकरा जाती हैं। दोनों ही एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते, लेकिन तभी हैरी एक स्पेल से वोल्डेमॉर्ट की छड़ी को दूर फेंक देता है। जैसे ही वह उसे उठाने लगता है तो कब्रों से बहुत से भूत आकर वोल्डेमॉर्ट को घेर लेते हैं। उन लोगों को वोल्डेमॉर्ट ने ही मारा होता है। मौके का फायदा उठाकर हैरी सेड्रिक के मृत शरीर के साथ पोर्टकी को छूता है और वापस हॉगवर्ट्स पहुंच जाता है। वह सबको बताता है कि उनके साथ क्या हुआ। सेड्रिक के पिता बेटे की मृत्यु से बहुत दुखी हो जाते हैं। हैरी उन्हें बताता है कि सेड्रिक एक बहुत ही बहादुर और ईमानदार लड़का था। इन सारी घटनाओं से हैरी की हालत भी खराब हो रही थी। डंबलडोर उसे आराम करने के लिए कहते हैं। प्रोफेसर मूडी उसे कासल में ले जाते हैं, लेकिन एक कमरे में पहुंचकर मूडी बताता है कि वह डेथ ईटर है और वोल्डेमॉर्ट के लिए काम कर रहा था। उसने ही हैरी के नाम की पर्ची गॉबलेट ऑफ फायर में डाली थी। वह चाहता था कि हैरी इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले और ट्रॉफी के द्वारा ग्रेवयार्ड में पहुंच जाए।
ताकि वहां वोल्डेमॉर्ट उसकी हत्या कर सके। इसके बाद मूडी जैसे ही हैरी को मारने वाला होता है, डंबलडोर और दूसरे टीचर्स वहां पहुंच जाते हैं। वे मूडी को काबू में कर लेते हैं। डंबलडोर सबको बताते हैं कि यह असली मूडी नहीं है, बल्कि यह मिस्टर क्राउच का बेटा बार्टी है। वे दोनों वोल्डेमॉर्ट के फॉलोअर थे। क्राउच ने विंकी से कहा था कि उसके बेटे बार्टी को इनविजिबिलिटी क्लोक में छुपा कर रखे। अब हैरी को समझ में आता है कि विंकी हमेशा किस सीक्रेट को छुपाए हुए रखती थी। तीसरे टास्क के दौरान बार्टी ने धोखे से असली मूडी को एक बक्से में बंद कर दिया था और खुद एक पोशन से उसका भेष धारण कर लिया था। लेकिन अब उसके पोशन का असर खत्म होता है और वह अपने असली रूप में आ जाता है। उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और मूडी को आजाद करवा लिया जाता है। अगले दिन डंबलडोर टूर्नामेंट की इनाम राशि विजेता को देने के लिए मिनिस्टर ऑफ मैजिक फज को बुलाते हैं। वे उसे बताते हैं कि वोल्डेमॉर्ट फिर से शक्तिशाली हो गया है, लेकिन वे इसे मानने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि पूरी जांच के बाद ही हमें नतीजों पर पहुंचना चाहिए। इसके बाद फज टूर्नामेंट के विजेता हैरी को इनाम राशि देते हैं। साल के अंत में दिए जाने वाले फीस्ट के दौरान डंबलडोर सबको बताते हैं कि किस तरह वोल्डेमॉर्ट ने सेड्रिक डिगोरी की हत्या कर दी थी। आगे वह और शक्तिशाली होने जा रहा था और उन सबको एकजुट रहने की जरूरत है। इसके बाद हैरी, रॉन और हरमायोनी छुट्टियों में वापस घर जाने लगते हैं। जब फ्रेड और जॉर्ज ट्रेन से उतरने लगते हैं तो हैरी उन्हें अपनी इनाम राशि दे देता है ताकि वे अपनी प्रैक्टिकल जोक्स की शॉप शुरू कर सकें, जिसकी वे प्लानिंग कर रहे थे। साथ ही वह उनसे कहता है कि रॉन के लिए नए कपड़े भी खरीद दें। सब लोग हैरी का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद हैरी अपने अंकल आंटी के घर के लिए रवाना हो जाता है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।